हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी पे। इस वीडियो में मैं आज सिंधु घाटी की सभ्यता को रिवीजन करने वाला हूँ, जो आप भी मेरे साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली है जो ये लिखा हुआ है आद्य ऐतिहासिक, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको हम इतिहास के आद्य ऐतिहासिक भाग में पढ़ते हैं। ठीक है। यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक में ऐसा इतिहास को रखा गया है जिसका लिखित प्रमाण तो है, लेकिन जिसका लिपि को हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसको आद्य ऐतिहासिक में रखा गया है। उसमें आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के एरिया सबसे पहले देखते हैं। तो ये हमारा भारत का जो नक्शा है, और ये पाकिस्तान है ये। और ये आप देखिएगा यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी। और ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता था वो सिंधु नदी के बगल में ही विकसित हुआ था। सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तो ये तिब्बत से निकलता है, यानी भारत से भी नहीं निकलता है, पाकिस्तान से भी नहीं, ये तिब्बत से निकलता है और भारत में आकर ये पाकिस्तान में होकर गुजरता है। उसके बाद अरब सागर में ये गिर जाता है सिंधु नदी। ठीक है। तो उसके बगल में ही सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। इसमें जो क्वेश्चन एक आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर क्या था? तो पश्चिमी छोर ये देखिए यहाँ पे है, जिसका नाम है सुतकागिन डोर। सुतकागिन डोर जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये पश्चिमी छोर था। ठीक है। सबसे उत्तरी छोर जो था वो मांडा था, जो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर है, और दक्षिणी छोर जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें से जो और जो क्वेश्चन बनता है वो है, देखिए, चार्ल्स मेसन, जिन्होंने सिंधु घाटी की सूचना दिया था। सिंधु घाटी के बारे में किसने बताया था? तो ये चार्ल्स मेसन नाम का व्यक्ति था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए थे। ठीक है। दूसरा है कनिंघम। कनिंघम यानी सिंधु घाटी की सर्वेक्षण के लिए कौन सा व्यक्ति का जिम्मेवारी दिया गया था? तो कनिंघम को दिया गया था। ठीक है। ये भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक भी माना जाता है कनिंघम को। उसके बाद आता है सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी खुदाई का निर्देश किसने दिया था? तो सर जॉन मार्शल द्वारा निर्देश दिया गया था सिंधु घाटी की खुदाई के लिए। उसके बाद दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की खुदाई का काम किसने किए थे? तो दयाराम साहनी, सबसे पहले दयाराम साहनी ने ही सिंधु घाटी की खुदाई का काम शुरू किए थे। पुरातात्विक विभाग, यहाँ से एक देखिए क्वेश्चन बनता है कि पुरातात्विक विभाग जो लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरुआत किया गया था पुरातात्विक विभाग का भारत में। प्रथम अवशेष हड़प्पा से मिला था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम अवशेष था वह हड़प्पा से मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम अवशेष हड़प्पा से मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो दयाराम साहनी ने किए थे। दयाराम साहनी। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान में है। ठीक है। यहाँ से जो मिलने वाले के क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ कुम्हार का साक्ष्य मिला है, के बारे में कुछ साक्ष्य मिला है। उसके बाद श्रम का साक्ष्य मिला है। अन्नागार, जो अन्न का भंडारण जहाँ पे रहता था वो उसे अन्नागार कहा जाता है। उसके बाद मातृ देवी का मूर्ति मिला है यहाँ से, ओखली, ताबूत, और उसके बाद कब्रिस्तान भी मिला है यहाँ पे। और उसके बाद हाथी का साक्ष्य मिला है और एक सिंह वाला जानवर का साक्ष्य मिला है। ये सब मिला है हड़प्पा से। ठीक है। नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो 1922, यानी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। ये हड़प्पा का खोज 1921 में किया गया था। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया है। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे है और लरकाना ज़िला पाकिस्तान में ये स्थित है। यह भी मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है। यहाँ से और जो अवशेष मिला है उसमें है पुरोहित आवास। पुरोहित यानी पंडित का जो घर होता है उसे पुरोहित आवास कहते हैं। उसके बाद स्नानागार, अन्नागार यहाँ पे भी मिला है। जो अन्नागार यहाँ पर भी मिला था, देखिए, जो अन्न का भंडारण होता है उसे अन्नागार कहते हैं। यानी यहाँ पे भी अन्नागार है और यहाँ पे भी अन्नागार है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि बड़ा अन्नागार कहाँ था? तो ये था मोहनजोदड़ो में बना बड़ा अन्नागार। कुआं का साक्ष्य मिला है यहाँ से। सूती वस्त्र, यानी कपास से बनता है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। चौड़ी सड़क यहाँ पे रहता था। पशुपति शिव का मूर्ति भी यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से, यानी पशुपति जी का। ठीक है। जो शिव का मूर्ति है। उसके बाद सभागार और नृत्यकी भी मिला है, जो कांसा का बना हुआ था।